मैंने अपनी आंखों से देखा है, डांस स्टेप्स कर रहे थे भाभी जी, बड़ी कैजुअली, बड़ी रिलैक्स बैठी थी इसकी गोद में। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तिवारी जी, तो उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे और वो पीठ पे बैठाकर चल मेरे घोड़े टिक टिक खेलेगा भाभी जी के साथ। अरे उस बॉबी के बच्चे को तो साले को हम छोड़ेंगे नहीं। किल हिम। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो कहिए ना फिर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वो जो लौंडा है ना आपके यहाँ जो आता है, सनी, जो भाभी जी को संगीत सिखा। हाँ सनी नाम है उसका, बोलिए। हमने भी महसूस किया है कि वो भाभी जी को संगीत सिखाने के अलावा और भी कुछ सिखाने की चेष्टा कर रहा है। जो कहना साफ साफ कहिए ना यार। साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि वो भाभी जी के गले को सहला रहा था। क्या? हाँ। तेरी चाची जूली का जो टीचर था वो जूली को लिटा के उसकी मालिश कर रहा था। हाँ? आए क्या? सिर की मालिश कर रहा था भाई। यार मैंने देखा जाके, मालिश कर रहा है तो ठीक है, मालिश करने दो। क्या हो रहा है? मालिश ही तो हो रही है। ऐसा कौन सा अजूबा हो रहा है? मैं तुम लोग की तरह यार कंजर्वेटिव आदमी नहीं हूं यार, खुले खुले एकदम दिल का आदमी हूं। और प्लीज ये एक दूसरे की बीवियों पे ना ये गंदे गंदे लांछन मत लगाओ प्लीज। तभी चाची टहलनी। सो व्हाट? क्या हो गया है? ये ऐसी अश्लील हरकतें क्यों कर रहा है? विभू, विभू! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यार कम से कम चैन से सोने दिया करो यार। अरे मैंने कब मना किया सोने से? मैंने पकड़ के रखा हुआ है क्या तुमको? लेकिन तुम बिस्तर पर ऐसे उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे थे? मैं बिस्तर पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था? तुम अभी बिस्तर पे कमर चला रहे थे। देखो कमर दो तरह से चलाई जाती है। एक का मतलब तुम समझ गई हो, दूसरे का मतलब ये होता है कि जब आदमी ऐसे 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 कमर हिलाए तो मतलब वो डांस कर रहा है। ये तो लड्डू के भैया गा रहे हैं। कितना बेसुरा गा रहे लड्डू के भैया, ऐसा लग रहा है कानों में कोनो चिरायता डाल दिए हो। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। का हो गया पगली? क्या हुआ? लड्डू के भैया कितना कितना बेसुरा गा रहे थे, आप हमरा नींद ही भगा दिए। अब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी बद दो पगली। हम पूछे काहे गा रहे थे ऐसे नींद में? दरअसल हम एक ठो सपना देख रहे थे पगली। का सपना? हम सपने में देखे कि हम जो संगीतज्ञ हो गए हैं। डांस का संगीत से बहुत गहरा रिश्ता होता है। अगर कोनो डांस टीचर को संगीत ही नहीं आएगा तो का वो घुइया डांस सिखाएगा? भाभी तो काहे की ट्रेनिंग भी लिए हैं। वो जब गाते हैं ना ऐसा लगता है कोनो प्रकांड पंडित गा रहे हों। अच्छा? तो उसे बोलो कि दो कश्ती में पाँव ना रखे, उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। उनका बैलेंस नहीं बिगड़ने वाला, उनके अंदर ना बहुत ज्यादा सेडक्शन है। कुछ भी बोलती है, डेडिकेशन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको ना आपका ये बात बहुत बहुत बुरा लगता है लड्डू के भैया। कहा है ना कि हम कोनो और का तारीफ करते हैं ना तो फिर आप बुरा मान जाते हैं, जबकि हमारा इरादा कुछ और होता है। क्या इरादा है? हम चाहते हैं कि आप ये सब सुनकर एक्सपायर हो जाएं। जीते जी मार रही हो, वो इंस्पायर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आप जो है प्रेरित हो जाएं और सुधर जाएं। तो क्या हम बिगड़े हुए हैं? हाँ तो जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा होता है ना, उसका सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है। वो सुने नहीं आप, हेल्थ इज वेल्थ। क्या हुआ इतना देर से काहे चिल्ला रहे हैं? अगर भाभी जी अगर आपका दीदार ना हो ना तो पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरता है। कच्छ भी बोलते हैं आप। हम इतने भी बूटी फूल नहीं हैं। भाभी जी हमारी नजर से देखिए, आप ब्यूटी भी हैं, फूल भी हैं और फूल भी हैं। क्या बोले? अगर भाभी जी आप ब्यूटीफुल कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे तुम जगा रही? आज तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है ना दरोगा जी, खुशी के बाद नींद नहीं आ रही है हमें। काय काय काय? कई बार काहे। अच्छा काय? आज तुमने जैसे अम्मा की साइड, मतलब अम्मा की साइड नहीं ली, हमारी साइड ली ना। हाँ। अम्मा को वैसे साइड लाइन कर दो तुमने। यार काय ना कर, जो बताओ आज रात जो तुम अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट थी तो फिर तुम्हारे ही साथ देती ना,
में क्या दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं जाको का मतलब है कि आज सही है, पीछे 25 साल से गलत है जाको मतलब। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम समझ ना पाई, हम उद्देश्य नहीं समझी। हम जो कहने को मतलब है कि वैसे तो तुम दो जने अपनी अपनी जगह हमेशा करेक्ट होती, सही होती, लेकिन क्या है कि आज सिर्फ तुम सही हती ना, तो हमने फटाक से तुम्हारा साथ दो, हमने कोनो सोची ही नहीं है पर बात आगे पीछे की। वैसे सुनो, तुम भूलना चाहिए रज्जो कि आज हमने देखो तुम्हारी साइड ली, तुम्हारी पाला में है, तुम्हारी तरफ है, याद रखियो। हाँ नहीं भूलेंगे मतलब। और तुमने भाई साइड ले तो इतनी बार तुमने गिना दो, तुम्हें निछाड़ चाहिए जाके लाने ना। हाँ वो भी चाहिए, लेकिन याद रखियो कि हम तुम्हारी साइड हैं। हाँ याद रखेंगे, तुम हमारी साइड हो, अब हमारी साइड आ जाओ। बादाम हलवे बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, हम मेहनत से ना कतराते हैं, हम बनाएंगे बादाम को हलवा। अम्मा किलो भर अनार ना घंटे भर छिलो है हमने। एक अनार में 1000 दाने होते हैं, वहाँ में भी मेहनत लगती है। का पंचायत चल रही दो मन की, डब्बा लगाओ तुम तनक। ऐसा है, तुम और डब्बा ना बाद में लगाएंगे, पहले तुम अपनी अम्मा को समझाओ। हम इतने अच्छे से ध्यान रखें जाकि तबीयत खराब है, लेकिन नहीं, अम्मा को बस अपने नाक की पड़ी है। अब का होगा वो बलैया का ब्याह होगा वो। अरे तेरी लुगाई को जूस पिलाने की जिद पड़ी है, 60 कट में कामचोर कहीं की। हम कह रहे हैं हम बादाम का हलवा खिलाएंगे जहाँ में ताकत होती है, और ये है कि हमें रोक रही है। काहे नहीं रोके? हाँ, इतने मलाइका की तबीयत खराब है, इतनी मुश्किल से खाना हजम हो रहा है, लेकिन भरी गर्मी में अम्मा को जो है ना बादाम को हलवा खिलाना है, जाकि तासीर गर्म होती है। तो हमने मना कर दो, हमने कहा अनार को जूस पिलाते हैं, हमने अनार को जूस निकाल के धरो है, जाकि तासीर ठंडी होती है, खून बढ़ाने में मदद करते हो। लेकिन नहीं, अम्मा को इतने भी अपनी नाक की पड़ी है। हमें ना पता है तो कि तेरी लुगाई कहीं की डॉक्टर नहीं है, और तू बाको जाहिल कंपाउंडर। अब तुम दोनों से पूछना पड़ेगा कि कहाँ ठंडो है, कहाँ गरम है, किसमें आयरन है, किसमें आयरन ना है, वो बनाएंगे ना। से बेटे इतो बड़ो तेरे को ऐसी कर दाऊ, आयरन भरो है तुझ में। अरे अम्मा, हम तो तनक बिटिया की हालत देख रही ना, मलाइका की कैसी तबीयत पानी है। वैसे हमें तुम दोंगन के बीच में नहीं, तो मोरन को तो रोज कुछ चौंचे दे, हमारी जान के बाद भी चलेगा, कोई बात नहीं, हमें बीच में घुसना ही नहीं है। तो काहे घुस रहा हुआ है, जा काम पे जा। ओ, जा रही भाइयों के बीच में घुस रहा हुआ है। मनोहर, दो चीजें हम बता रहे, दोनों चीजें अपनी जिंदगी से बिल्कुल दूर कर दे। कौन सी सर? पहली तो है गलत फहमी, और दूसरी? दूसरी भी गलत फहमी। तेरे जीवन में एक तो इतनी गलत फहमियां हैं कि हम अगर एक बार बोलते गलत फहमी तो दूर ना होती, यही से हमने 2 बार बोलो, बिल्कुल सपा चट कर ले, समझ रहे हो?